अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज हम एक नया फ़ाइल लेके आए हैं CRT TV के अंदर। आज वो देखेंगे कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। ये हमारे पास LG का TV है और इसके अंदर फ़ाल्ट क्या है वो हम देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ में जो बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा उस पर क्लिक करें, क्योंकि जितनी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलो बहरहाल हम अपने काम को स्टार्ट करते हुए अब इसको चालू करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर फ़ाल्ट क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं मैंने इसको लगा लिया है सीरीज़ के साथ। तो अब ये देख सकते हैं कि ये अभी हमारा TV जो है वो चालू हो चुका है। सही हो गया जी। हमारा जो TV है वो चालू चुका है, क्योंकि इसकी LED जो है वो ग्लो कर रही है, वो आप देख सकते हैं। और हमारा TV ये देख सकते हैं, ये इतनी सी लाइन आ रही है और सिर्फ इतनी सी लाइन आ रही है और इसके अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ ये एक ही इतनी सी लाइन आ रही है और इसके अलावा कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इस TV के अंदर यही फ़ाल्ट है। तो आज हम इस फ़ाल्ट को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ाल्ट है। इसको खोलेंगे और देखेंगे। तो चलो बहरहाल मैं इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ाल्ट है। तो पहले मैं इसको बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस TV को खोल दिया है सही तरह से, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं इसमें बहुत जाला और मट्टी है। तो पहले मैं क्या करूँगा कि इसको इसकी जितनी वायरें हैं वो मैं निकाल दूँगा। ठीक है जी, इसकी जितनी भी वायरें हैं मैं वो निकाल देता हूँ पहले और फिर इसका हम फ़ाल्ट देखेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमें इसकी किट को साफ़ भी करना है, तो इस वजह से पहले मैं इसको निकाल के इसकी किट भी साफ़ कर लूँगा। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी जितनी वायरें थी मैंने वो निकाल दी हैं। अभी एक और रहती है ये वाली हॉरिजॉन्टल की, तो ये मैं निकाल देता हूँ। सही है जी। तो बहरहाल मैं इस सारी किट को साफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे वीडियो देखते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इस सारी किट को साफ़ कर लेता हूँ जी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किट को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सही हो गया जी। तो अब हमारा जो पहला जो डाउट चलता है वो पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पहले ऊपर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही अगर ऊपर से हम चेक कर लेंगे तो हमें इसका जो फ़ाल्ट है शायद मिल जाए। नहीं मिलता तो फिर हम इसकी वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। तो बहरहाल हमारा पहला जो टारगेट होगा वो हमारा वर्टिकल IC होगा, क्योंकि जो फ़ाल्ट था हमारा वो वर्टिकल का था। आपने देखा कि ये एक ही लाइन दिखा रहा था, वो भी सेंटर में। तो उसके लिए हमें वर्टिकल का फ़ाल्ट चेक करना है। तो वर्टिकल मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कि सप्लाई से साथ होता है और ये फ्लाई बैक के भी साथ होता है। तो बहरहाल मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। अभी ज़्यादातर सप्लाई के साथ होता है वर्टिकल। तो ये वर्टिकल है हमारा। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये बुरी तरह से फटा हुआ है। वर्टिकल IC जो है वो बुरी तरह से फटी हुई है। अगर यहाँ पर अगर आप वो लगाएं तो ये देख सकते हैं कि इसकी जो वर्टिकल IC है वो बुरी तरह से जली हुई है। इसकी आप देख सकते हैं, शायद ये देख लें कि ये बहुत बुरी तरीके से फटी है ये IC। सही हो गया जी। तो फर्स्ट तो हमारा फ़ाल्ट तो हमें मिल गया है कि हमारा इसकी जो वर्टिकल IC है वो फटी है। तो ये तो हमें पता चल गया इसकी वर्टिकल IC फ़ाल्ट है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इसकी जो मेन ये वर्टिकल IC है ये फटी क्यों है, इसकी रीज़न क्या थी। तो वो भी हम चेक करेंगे इसकी रीज़न क्या थी जलने की। तो इसके लिए पहले हम इस IC को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम इसके सारे वोल्टेज चेक करेंगे। वर्टिकल IC है, अगर हमें वर्टिकल IC के सारे वोल्टेज सही मिल रहे हैं तो दोबारा हम इसकी वर्टिकल IC लगा लेंगे, नहीं तो पहले इसके हम वोल्टेज सेट करेंगे। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अभी इसकी जो वर्टिकल IC है वो मैं जी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी IC जो है वो रिमूव कर दी है। मैंने जो इसकी IC थी वो वर्टिकल IC मैंने इसकी निकाल दी है। तो बहरहाल मैं आपको इसकी IC दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी IC जो फटी हुई है। तो दरअसल इसका जो नंबर है वो जो मुझे लग रहा है वो 78040 वाला है। सही है जी, ये देख लें 78040 इसका IC का नंबर है।
तो इस आईसी को हम चेंज करेंगे, दूसरी लगाएंगे। तो उससे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे सारे से जी। इसके आउटपुट के जो वोल्टेज होते हैं वो सारे इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसको सारे वोल्टेज चेक करने के बाद हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर मज़ीद क्या फॉल्ट है। अगर इसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो पहले हम उसके वोल्टेज सेट कर लेंगे। अगर वोल्टेज सही आ रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, हम इसको आईसी को रिप्लेस करके फिर चेक करेंगे। सही हो गया जी। तो बहरहाल पहले मैं इसके क्या करता हूँ कि वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मैं इस किट को उल्टा कल्टी मार लेता हूँ। तो मैं भी इस किट को कल्टी मारता हूँ। तो आप देखिए मैं इस किट को जो है कल्टी मारने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये देख ले, मैंने इस किट को कल्टी मार दी अच्छी तरह से। तो अब मैं आपको मीटर सामने करके रख लेता हूँ आपके सामने। तो ये देख ले, मैंने मीटर आपके सामने रख लिया है। इसकी जो ब्लैक प्रोब होती है वो ग्राउंड में लगानी होती है, जो कि मैंने इसमें लगाई हुई है ग्राउंड में। सही हो गया जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दोबारा इसको सही तरह से लगा के दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो ये देख लें, ये ब्लैक प्रोब होती है वो ये यहाँ पर ग्राउंड पे लगानी होती है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा ली है। सही है जी। और उसके बाद हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करने के बाद हम इसको देखेंगे कि इसका जो फॉल्ट है जो वो हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इसको भी पावर पे लगाता हूँ। पावर पे लगाने के बाद मैं आपको इसके दिखाता हूँ कि इसका अंदर मज़ीद क्या फॉल्ट है। तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको पावर पे लगाया तो ये हमारा टीवी चालू हो चुका है अभी। तो अभी हमारा टीवी चालू है। सही हो गया जी। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। सही है। तो यहाँ पर हमारे 30 से 28 वोल्ट तक आते हैं। ये पहले चेक कर लेते हैं। ये देख लें 29 आ रहे हैं। ये सही है वोल्टेज हमारे। सही है जी। यही सेम वोल्टेज यही सेम वोल्ट हमें यहाँ पर भी मिलेंगे। सही है जी। तो यही सेम वोल्ट हमें यहाँ पर भी मिलते हैं दोनों साइडों में ये। ठीक है जी। यहाँ पर भी 28 से लेके 30 तक आते हैं और यहाँ भी उतने ही आते हैं जहाँ जितने वहाँ से आते हैं। ठीक है जी। ये दोनों एक जितने आते हैं और ये दोनों वोल्टेज यहाँ पर भी मिलेंगे हमें, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश। ये देख लें, ये वोल्टेज तब कम होंगे जब हम इसके आईसी लगाएंगे, उसके बाद इसके वोल्टेज सेट होंगे। क्योंकि ये अभी मैंने आईसी नहीं लगाई हुई। तो यहाँ पर भी 29 वोल्ट आ रहे हैं। ये भी सही है। बीच वाला जो होता है वो हमारा ग्राउंड होता है, उस पर तो कोई वोल्टेज आना नहीं है, वो हमारा ग्राउंड होता है। उसके अलावा यहाँ पर 1 से 1.9 वोल्ट आते हैं। ठीक है जी। 1.9 1.7, लेकिन यहाँ पर 2 वोल्ट शो करवा रहा है, लेकिन यह सही है वोल्टेज। ठीक है जी। अगर 2 से भी ऊपर 1.2 तक भी आ जाते हैं तो ये भी सही है, क्योंकि मैंने अभी आईसी निकाली हुई है। और यहाँ पर 3 वोल्टेज आते हैं। तो यहाँ पर देख लें 3 वोल्टेज भी आ रहे हैं। और जब ये हमारी आईसी लगी होती है तो ये वोल्टेज और ये वाले वोल्टेज सेम हो जाते हैं। सही है क्या जी। जब हम आईसी लगाएंगे तो ये 3 वोल्ट वाला और ये जो जहाँ पर 2 वोल्ट आ रहे हैं ये दोनों सेम हो जाएंगे। सही हो गया जी। और इसके अलावा जो कि ये 29 है, ये भी अभी और आईसी लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। और यहाँ पर इसका आउटपुट होता है। ये ऐसे ऐसा देख रहे हैं वोल्टेज कम हो रहे हैं, ये ऐसे ऐसा वोल्टेज कम होते जाएंगे। बहरहाल हमारे वोल्टेज जितने हैं वो अभी सही आ रहे हैं। तो अब मैं आईसी को लगा के देख लेता हूँ। सही जी। तो मैंने पावर से निकाल दिया है स्विच को और मैंने मल्टीमीटर को भी साइड कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर आईसी लगाता हूँ। आईसी लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि मज़ीद कैसे हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो ये मेरे पास आईसी पड़ी हुई है। ठीक हो गया जी। LA78040। तो ये आईसी हम लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो मैं भी इसकी आईसी लगा लेता हूँ जी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस आईसी को लगा लिया है। सही हो गया जी। तो मैंने आईसी को भी लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चला के चेक करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। सही हो गया जी। तो अभी हम अपना प्रॉब्लम चेक करते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वो हम चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको अभी चालू कर लेता हूँ। ये देख लें मैंने इसको चालू कर लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ऑडियो वीडियो की जो केबल है वो भी मैं इसके साथ लगा लेता हूँ, क्योंकि हमें इसका सारा पता चल जाए। तो मैं अभी इसकी ऑडियो वीडियो की केबल लगा लेता हूँ, क्योंकि हमारे इसकी तस्वीर चेक करनी है। तो पहले हम इसकी तस्वीर चेक कर लेते हैं।
क्योंकि जैसे कि हमारी तस्वीर ख़राब आ रही थी, तो जो मैंने आपको दिखाई दी वो हमारी तस्वीर ख़राब आ रही थी, तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमने जो वर्टिकल का जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। ठीक हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।